अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक चेंज है उसको इन सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ और 8 फ़वाइद हैं इन 7 दिनों में जो कैप्रिकॉनियंस इंजॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एंड रिवॉर्ड्स गेन कर सकते हैं। द चेंज इज़ ओनली मरकरी 7 मई को आपके 5th एंगल पर 20-22 दिनों के लिए ट्रांजिट करेगा। इसका ये सफ़र आपको तकरीबन 8 तरह की नई फैसिलिटीज़ जनरेट करके देगा। अगर आप इन 22 दिनों में ऑब्ज़र्व करने लगेंगे तो 22 दिन गुजर चुके होंगे। मैं इन्हें पिछले 25 सालों से ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ, इसलिए कुछ मिनट्स में आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप अपनी इन सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल कर पाएँ। दिस इज़ माई प्रोफेशनल ड्यूटी। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप तक पहुँचाऊँ ऑन द बेस ऑफ इल्म फ़ल्कियात। मेरी हर पेशंगोई एस्ट्रोलॉजिक्स के थ्रू है। The first advantage when the Mercury is in your 5th angle, आपका सब्र, आपके पेशेंस इंक्रीज कर जाएंगे। वो चीज़ें जो आप सुनते सुनते बोर हो जाते थे, वो काम जो डेली रूटीन इख्तियार करते हुए आप बोर हो जाते थे लेकिन काम मुफीद थे, उन कामों को इस वक्त आप सब्र के साथ डील कर सकेंगे और ऐसा आपको करना भी चाहिए। So the first advantage, increase your patience level. The second advantage is, it is not advantage, it is a demand of time. It is a demand of nature. It is a demand of Mercury. Build your values in society, in your plans, journal plans नहीं, valuable plans and long lasting plans. ये जो मरकरी की पोजीशन 5th एंगल की हुआ करती है, ये हमेशा फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ आपको तवज्जो दिलाएगी। आपके अंदर ये तड़प उठेगी कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जो ऑटो मोड पर हो, वैल्यूएबल हो, मेरी वर्थ के मुताबिक हो और वो लंबा चलता रहे एंड मैं उसे सिर्फ तराश खराश करता रहूं, उसमें मुझे बहुत बहुत स्ट्रगल ना करनी पड़े। उस तरह के क्रिएटिव प्लान्स, उस तरह के जदीद प्लान्स, उस तरह के वैल्यूएबल प्लान्स इसी सीज़न में बना करते। इसी सीज़न में बनने का फ्यूल मौजूद होता। बन तो बाद में भी सकते हैं लेकिन फ्यूल फ्रीली, नेचुरली, विदाउट एनी कॉस्ट मुयस्सर है। अगर बनाना चाहें, प्लान्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो क्रिएट योर वैल्यूएबल प्लान्स, क्रिएट योर वैल्यू, योर वर्थ एंड योर फ्यूचर या लॉन्ग लास्टिंग प्लान्स। एंड इस असना में उन वैम्पायर टाइप की रिलेशन से बचिए जो टाइम किल करती हो। ये इसी का एक पहलू है कि ऐसी सिचुएशन से बचिए जो आपके इमोशंस को बजाय प्रोडक्टिविटी ले जाने के वो प्लेजर्स की तरफ सिर्फ ले कर जा रही है। खुशियाँ भी ज़िंदगी की डिमांड है लेकिन सिर्फ एक ही सेक्टर पर परफॉर्म करते रहना और बाकी सेक्टर्स को छोड़ देना ये भी मुनासिब नहीं है। थर्ड एडवांटेज सुनिए, आपके डिसीजंस स्मार्ट डिसीजंस होंगे तो पहलवान बनने की कोशिश ना करिए। मरकरी माइंड को फेवर देता है, मसल्स को नहीं। आप पहलवान बनकर काम करने की कोशिश करेंगे तो वो एक और फैक्टर ऑफ लाइफ है जिससे 2+2 = 4 हो सकते हैं। जर्नल एडवांटेजेस 2 को 2 से जमा करेंगे 4 होंगे। वो मसल्स, मेहनत एंड ऑब्वियसली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके एतबार से जो मुनाफा मिला करता है वो 2 + 2 4 वाला होता है। बट स्मार्ट वर्क ड्यूरिंग द फेवर ऑफ मरकरी 2 + 2 4 की बजाय 2 + 2 22 के बराबर होते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू डू स्मार्ट वर्क विद लेस एफर्ट्स विद अफेक्टिव प्लान्स। इसका 5वां फ़ायदा सुनिए। ये फ़ायदा आप महसूस करेंगे, ये झोली नहीं भरेगा। महसूस क्या होगा कि आप अब जर्नल परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। आपके अंदर 7 मई के बाद हाई वैल्यूएबल गोल्स की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, हाई वैल्यूएबल टारगेट्स की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। तो ये तवज्जो नेचर या मरकरी
नेचर का एक पार्ट आपको सपोर्ट दे रहा है, तो व्हाई नॉट हम हाई टारगेट्स की तरफ क्यों ना सोचें। सो दिस इज़ एन अदर डिमांड, आपको इसको परफॉर्म करना चाहिए, अपने वैल्यूएबल टारगेट्स सेट करने चाहिए। जर्नल टारगेट्स तो आप अपनी जर्नल एबिलिटीज, कैप्रिकॉनियन आर वेरी गुड मैनेजर, दे हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्किल्स, दे हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो जर्नल ही पूरे कर जाते हैं। बट आफ्टर द फेवर ऑफ मर्करी गो विद वैल्यूएबल टारगेट्स। इसका सिक्स्थ एडवांटेज, दैट इज मेजर वन, आपकी स्पीकिंग स्किल्स तो बढ़ेगी, उसका वेटेज बढ़ेगा, उसका वजन ज़्यादा होगा। जब आप बात कर रहे होंगे तो सामने वाला उस बात को इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो स्पीकिंग स्किल्स विद हाई वेटेज, हाई वेट वैल्यू, एक वो चीज़। दूसरा, स्पीकिंग स्किल्स विद अफेक्टिव रेशो। अगर पहले 100 लोग आपकी बात सुनकर उसमें से 50 लोग मानते थे, 50 नहीं मानते थे, अब उसमें से 90 लोग मान जाएंगे। सो योर स्पीकिंग स्किल इम्पैक्ट 90% लेवल पर पहुंचेगा। ये दूसरा स्पीकिंग एडवांटेज था। तीसरा स्पीकिंग एडवांटेज, यू आर मोर क्लियर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी बहुत आसान और सादा अल्फाज में समझा सकेंगे, ये उसका तीसरा एडवांटेज। स्पीकिंग स्किल्स का चौथा एडवांटेज, आपकी अटेंशंस, आपका ट्रस्ट डेवलप करेगी। जब आप बोल रहे होंगे केयरफुली, प्लानफुली, विद द वेटेज एंड विद द क्लैरिटी, तो आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, आपका अपना ही एतमाद बढ़ जाएगा। ये उसका चौथा एडवांटेज था आपकी स्पीकिंग स्किल्स का। एंड इसका पांचवा एंड आखिरी एडवांटेज, you become more successful in the negotiations by your speaking skills. ट्रस्ट भी है, क्लैरिटी भी है, वेटेज भी है, वैल्यू भी है। तो जब बात करेंगे तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी नेगोशिएशन अब कर पाएंगे। तो कम कीमत अदा करके, थोड़ी मेहनत करके बड़ी कामयाबियों के एडवांटेजेस मिल सकते हैं बाय योर स्पीकिंग स्किल्स। सो दिस इज बिग एडवांटेज। ये स्पीकिंग एडवांटेजेस थे। सेवंथ, यू बिकम मोर रोमांटिक कैप्रिकॉनियंस बाय द सपोर्ट ऑफ मर्करी इन द फिफ्थ एंगल। आपकी इमोशनल साइड ज़्यादा पावरफुल कमिटमेंट्स कर सकेगी, सोल एक्सचेंजेस, सोल बाउंडिंग ज़्यादा रिस्पॉन्स कर सकेगी विद द लव वंस। सो उस तरफ से भी, रोमांस एंड रिलेशन की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस है। एंड द एट्थ एडवांटेज इज, and that is again a demand of time, refine your missions, refine your business strategies. टारगेट्स वैल्यूएबल तो मैंने पहले ही कह दिए थे कि वैल्यूएबल टारगेट्स बनाइए, बट उनको रिफाइन करिए स्ट्रैटेजीज़ के साथ, स्ट्रगल के साथ नहीं, मस्कुलर एबिलिटीज़ के साथ नहीं, तलवार चलाने के साथ नहीं। कोई वॉरियर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई पहलवान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। Go with the smart work, refine your missions with valuable targets, refine your strategies with valuable targets. This is the right word. So इन 8 फ़ायदों के बाद ये 7 दिन जब ख़त्म होंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने क्या कुछ कंसीव किया है। ये सिर्फ आपको मटेरियल एडवांटेजेस ही नहीं देगा, बल्कि आपकी रेपुटेशन बढ़ाएगा, आपकी सोसाइटी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, आपकी फैमिली वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, आपकी बिजनेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, आपके किरदार में भी इजाफा होगा। और भी बहुत सारी बातें थी जो मैं बयान कर सकता था, लाइक वीनस आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। सूरज आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है। ऑल प्लैनेट्स आर पॉजिटिव एट द मोमेंट। कोई एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपको रेजिस्ट करे, ट्रबल दे, हेजिटेशन दे, ग्लूमीनेस दे, डिलेज दे, कुछ भी नहीं। फिर भी अगर कोई कैप्रिकॉनियन उलझे हुए हों बाय देयर ओन डिफ़िकल्टीज़, लाइक वो बीमार रहते हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज सही इस्तेमाल नहीं किए, तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ काउंटर डोट फॉर योर रिकवरीज। ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट का पहने, अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट का, श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट भी बहुत होगा। दोनों ही ब्लू सफ़ायर्स, अफ्रीकन भी एंड श्रीलंकन भी, हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। बेहतरीन इन्वेंट्री मौजूद है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं इन माई सुपरविजन। सो बी रिलैक्स, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो वहाँ स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों की तशरीह लेकर आपकी खिदमत में पेश हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।